नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पौर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैं प्रयागराज के कुसहरा गांव में आया हूं। यहां पर हमें एक ऐसे किसान मिले हैं जो कि टमाटर की पछेती खेती कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पीछे 2 बीघे का एक खेत है। ये पिछले साल टमाटर की पछेती खेती से लगभग 1 बीघे में 1 लाख रुपए आराम से बचा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय जून और जुलाई के महीने में लगभग टमाटर 200 रुपए किलो तक गया था, जो कि इनके खेत से लगभग 300 से लगभग 900 पर कैरेट के हिसाब से इन्होंने बेचा था। ये जो अपनी खेती कर रहे हैं एक हाईटेक तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल। साथ साथ खीरे की खेती कर रहे हैं ड्रिप और मल्चिंग पर। इन्होंने 20 मार्च से 14 अप्रैल तक 1 एकड़ में लगभग 1 लाख तक बचाया। आइए अब इनसे मिलते हैं, इनकी तकनीकियों के बारे में जानते हैं और इनसे इस पछेती टमाटर खेती की पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय बताइए। जी दीजिए। हमारा नाम राम प्रकाश है, गांव कुसहरा, जिला प्रयागराज उत्तर पड़ता है। प्रदेश का निवासी हूँ। जी, आप जो ये टमाटर की पछेती खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर इसे हम 20 साल से कर रहे हैं पछेती खेती। कितनी जमीन है जिसमें आप पछेती खेती कर रहे हैं टमाटर की? सर हमारे पास 5 एकड़ जमीन है टोटल। जी। और जो इसमें टमाटर की खेती कर रहे हैं, ये कितना एरिया ये है? हमारा 2 बीघा का प्लाट है। 2 बीघा का प्लाट है। आप जो इसमें पछेती खेती करते हैं, कितनी कमाई हो जाती है? कमाई हमारी 1 लाख रुपए हम कमा लेते हैं 1 बीघे से। 1 बीघे से पछेती खेती से। जी। और कितना प्रोडक्शन हो जाता है, कितना उत्पादन हो जाता है? उत्पादन इसमें 1 बीघे में 100 कुंटल निकलता है। 100 कुंटल, 400 कैरेट। 2 बीघे में 200। 2 बीघे में 200 कुंटल, 800 कैरेट। तो आपका क्या मकसद है जो पछेती खेती करने का? पछेती खेती से क्या उद्देश्य है? हमारे यही उद्देश्य रहता है कि हर बार देखते हैं जब बरसात नज़दीक आ जाती है तभी रेट टमाटर का ऊपर जाता है जी। इसीलिए हमने कई वर्षों से पछेती खेती ही टमाटर को लगाते हैं। हमको बहुत इससे लाभ होता है। जैसा कि जब पछेती खेती आप करते हैं उस समय जब मानसून जल्दी आ जाता है, उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है? कुछ मानसून जल्दी आता है तो हमारा जो टमाटर पका रहता है हम तोड़ लेते हैं, जो थोड़ा कम पका रहता है उसको भी तोड़ लेते हैं, तोड़ के घर पे रख लेते हैं। उसके बाद फिर उसके 2-4 दिन में मार्केट में भेज देते हैं, अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं ये जो टमाटर लगाते हैं कब से लगाते हैं, इसमें क्या क्या खर्च पड़ता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो टमाटर आपने लगाया कब लगाया? सर इसको हमने 25 मार्च को लगाया है। 25 मार्च को इसकी आपने रोपाई की है। मतलब आपने इसकी नर्सरी पहले तैयार की होगी? इसको हमने नर्सरी जो है 20 फरवरी को डाले थे। कौन सी वैरायटी है ये? हमारी वैरायटी है आस्तो सेमिनेस कंपनी का। मतलब इसकी क्या खासियत है? इसकी यही खासियत है कि इसमें गुर्चा नहीं आता और फल इसका टिकाऊ होता है, लूज नहीं होता। आप इसको कहीं भी मंडी में भेज सकते हैं जी। तो आपका जो ये पूरा 2 एकड़ है, 2 बीघा का जो प्लॉट है, इसमें आपका कितना खर्च पड़ा है टमाटर लगाने में? इसमें हमारा टमाटर लगाने पहले बीज से लेकर चलते हैं, बीज कितने का पड़ा? बीज हमारा इसमें हमने 500 रुपये पैकेट बीज खरीदा था। हमें इसमें 10 पैकेट बीज लगा हुआ है। 5000 रुपये का बीज हमारा लगा। 5000 का आपका सीड लगा है। सीड। अब आपका जो ये ड्रिप देख रहा हूँ लगा है, ड्रिप का कितना खर्च आया है? ये ड्रिप सर हमें सरकारी योजना से मिला है, उद्यान विभाग से मिला है। हमारा 2 बीघे में 8000 रुपया खर्च हुआ था जी। हमें उद्यान विभाग से ड्रिप अनुदान पे 90% के अनुदान पे प्राप्त हुआ है। आपने टमाटर लगाया, लगभग आपने 5000 का सीड लगा दिया जी। और उसमें कितनी जुताई कितनी लग गई होगी? इसमें जुताई लग गई है करीब 5000 रुपये। 5000 जुताई लग गई। 5000 का बीज, 5000 जुताई जी। और खाद इसमें आप कौन कौन सी इसमें हमें DAP, पोटास और जाइम। कितना खाद खर्च कितना पड़ गया होगा? इसमें खाद का खर्च 2 बीघे में 10,000 रुपये का आया हुआ। 20,000 खर्च हो गया जी। और इसके साथ साथ और खर्च से ये बेड बनाने का हो गया? बेड बनाने के इसमें 2 बीघे में 2000 का खर्च आया था। और ये इसकी रोपाई करने का? रोपाई करने में 1 बीघे में 1000 रुपये खर्च आया था। 2000 रोपाई करने में और 2000 बेड बनाने में 4000, यानी कि लगभग 24,000 हो गया। 24 है। उसके में जो दवा का खर्च है, इसमें कौन कौन से रोग आ रहे हैं? इसमें रोग आते हैं, झुलसा और कीट आते हैं जी। इसमें झुलसे की दवा बराबर कंटिन्यू पड़ती है और कीट की दवा बराबर हर 25 दिन हम दवा का प्रयोग करते हैं। आपने इसको कब से रोपाई किया है? इसको हमने 25 मार्च की रोपाई की। 25 मार्च को आपने रोपाई की। आज तक कितना खर्च हो गया होगा दवाई में? आज तक दवाई में हमारे इसमें 5-6 हज़ार का खर्च हो गया है। तो हमें लगता है लगभग 30,000 का आपका इसमें खर्च हो गया है। जी 30,000 का हमारा खर्च अब तक 30,000 खर्च हो गया है। अभी हमें लगता है जून तक लगभग 30,000 तक का खर्च आपका और पड़ सकता है। अभी हमारा 30,000 रुपये खर्चा और गिरेगा इसमें, दवा और फंगिसाइड और कीटनाशक। अब उत्पादन तो अभी हो नहीं रहा है। उत्पादन तो हमारा 5 जून से होगा। 5 जून से। तो भैया उत्पादन की बात कर लें, पिछले साल के रेशियो बात कर लेते हैं। तो पिछले साल आपका जिसमें लगाए थे कब से उत्पादन शुरू हो गया? 5 जून से इसकी तोड़ाई चालू हो गई थी जी। तो
तो आपका जो 2 बीघा है ये खेत, इसमें कितना उत्पादन हुआ था टमाटर का? पिछले साल इसमें हमारा 900 कैरेट टमाटर निकला हुआ था। 900 कैरेट। 900 कैरेट। और जैसे कितने कैरेट से स्टार्टिंग था इसका प्राइस? हमारा 300 रुपये कैरेट से स्टार्टिंग हुआ था, और जो कि 900 रुपये कैरेट तक का हमारा भाव पहुंच गया था। आप कहाँ पर ले जाते हैं बेचने के लिए? हम मुड़ेरा मंडी ले जाते हैं, यहाँ प्रयागराज मुड़ेरा मंडी जी। और सर उसमें एक बात है, जैसे कि हम इसमें ड्रिप लगाए हुए हैं, जैसे टमाटर जून में हमारा 5 जून से इसकी तोड़ाई चालू हो जाती है। अगर भाव उस समय कम रहता है तो उसको हम ड्रिप की सिंचाई से उसको टमाटर को तोड़ाई को हम होल्ड कर देते हैं। 15 जून को हम तोड़ते हैं तो सीधा सीधा बाजार एकदम 300-400 रुपये कैरेट आ जाता है। टमाटर खराब नहीं होता? खराब नहीं होता, नमी जड़ में धीरे धीरे थोड़ी नमी बनी रहती है, इससे हमें बहुत फायदा होता है और पूरा फल हमारा सेफ रहता है। मतलब 4 से 5 दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं? 10 दिन आप टमाटर एकदम होल्ड कर दीजिए। 10 दिन तक का पका हुआ टमाटर आप होल्ड कर दीजिए, एक भी टमाटर में कोई भी किसी का मान लीजिए भाव बिल्कुल इस समय नहीं मिल रहा है तो आप 10 दिन तक आप 10 दिन होल्ड कर दीजिए, बस टमाटर का रेट 100% आना ही आना है। मंडी में हम भेजने लगते हैं, एक दिन में एक बीघे में 100 कैरेट 150 कैरेट तोड़ देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे पीछे देख रहे हैं खीरे खेत है, जो कि सर ने ड्रिप और मल्चिंग पर लगाया है खीरा। तो आपने जो 900 कैरेट आपने बेचा, तो जैसे भाई आप बता रहे हैं 300 रुपये कैरेट से 900 रुपये कैरेट आपने बेचा था। जी जी। तो एक अवसर लिया जाए लगभग 600 रुपये कैरेट आपका आएगा? 600 नहीं सर, 500 रुपये हमारा सब मिला के 500 रुपये औसत आएगा। 500 रुपये कैरेट जी। तो आपका 2 बीघे में कितनी की सेलिंग हो गई थी? हमारे 2 बीघे में 2.5 लाख तक करीब सेलिंग हो गई थी। तो आपका कितना लागत लगा था 2 बीघे में? हमारा लागत लगा था 60-65 हज़ार लागत लगा था। उसके बाद इसको तोड़ाई में 15,000 रुपया खर्च हुआ था। जो गाड़ी का भाड़ा है उसमें हमारा 10,000 रुपया खर्च, मतलब लगभग 1.25 लाख तक आराम से बच जाता? जी जी, 1.25 लाख रुपया आराम से बच गया। हम कोई झूठ बोलने की बात नहीं? झूठ बोलने कोई बात ही नहीं, कोई भी किसान करके बचा सकता है। 15 जून से 30 जून के बीच में जो किसान टमाटर निकालेगा उसको पैसा बचना ही बचना है। जैसा कि आपने टमाटर की बहुत सारी जानकारी दी है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये खीरा जो आपने लगाया है ये कितने एरिया में लगा है? सर 1 एकड़ है। 1 एकड़ लगा है? और 1 एकड़ में कितना बीज लगा? 1 एकड़ में हमारा 250 ग्राम बीज लगा है। 250 ग्राम बीज लगा। और कितना का बीज लगा, किस प्राइस में? 1200 का हमारा 50 ग्राम बीज है, मालनी खीरा है। हाँ 50 ग्राम, 12 पंचे 60 जी। 6,000 का हमारा 6,000 का आपका खीरे का बीज लगा हुआ है। आपने जो खीरा कब बोया था? ये हमने खीरा 17 जनवरी को बोया था। 17 जनवरी को बोया था जी जी। तो आपने 6,000 का आपने बीज बता दिया, इसमें जुताई वगैरह कितना? जुताई हमारा सर इसमें 3,000 लगा हुआ। 3,000 जुताई लग गया। और इसमें जो खाद वगैरह होता है, खाद वगैरह कितना खर्च पड़ा? इसमें हमारा बेसल डोज में 10,000 रुपये खर्च लग गया। 10,000 बेसल डोज। और जो बेड वगैरह है, बेड का कितना चार्ज? बेड बनाने के लिए हमने 3,000 लेबर चार्ज दिए हैं। और जो ये मल्चिंग लगा है, मल्चिंग हमने लगाया है 10,500 रुपये का मल्चिंग लगाया हुआ है। 10,500 कितने? ये 5 रोल लगा हुआ है। एक रोल 2100 का आता है। एक रोल 2100 का आता है जी। 10,500 का पड़ा जी। और इसके साथ साथ कुछ अलग लेबर चार्ज वगैरह लगा होगा? अलग लेबर चार्ज वही इसको जो मल्चिंग बिछाने में लगता है 2,000 रुपये अलग लेबर चार्ज लगा हुआ है। और बीज को बोआए 2,000 रुपये, मल्चिंग बिछाए बीज की बोआई में 2,000, लगभग 2 से 2,500 आपका अदर खर्च हो 2,025 रुपये लगा हुआ है। आप बेसल डोज दिए, इसके अलावा कोई आज तक खाद वगैरह दी? इसमें बेसल डोज के अलावा हमने कई बार खाद प्रयोग किया है। इसके बाद हमें कीटनाशक और फंगीसाइड का भी बराबर छिड़काव करना पड़ता है। खाद में आप कौन कौन सी खाद दिए हैं? DAP और पोटास और जाइम। कितनी मात्रा में? इसमें हमने 3 बोरी DAP डाले थे, 2 बोरी पोटास डाले हैं। उसके बाद 2 बाल्टी जाइम डाले हुए हैं। कितने पड़ गया था वो? सर लमसम में 10,000 का पड़ा हुआ था। लगभग 10,000 का जी। और इसके साथ साथ आप जो दवा वगैरह कीट और रोग के लिए काफ़ी खर्च किए होंगे? जी काफ़ी खर्च हुआ। अब तक हमारा इसमें करीब हमारा 3.25 महीने की हमारी फसल हो गई है। अब तक हमने दवा खाद में 30-35 हज़ार रुपये हमने 30 से 35 हज़ार खर्च कर दिया आप दवा और खाद में। और अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन में, आपका कब से उत्पादन हो रहा है? सर हमारा 20 मार्च से उत्पादन हो रहा है। आज इसमें 14 अप्रैल है। अभी प्रतिदिन अप्रैल इसमें तोड़ाई हो रही है। इसमें 7 से 8 कुंटल प्रतिदिन निकलता है। 7 से 8 कुंटल प्रतिदिन निकलता है। तो कितना उत्पादन हो गया हुआ टोटल? हमारा लमसम 150 कुंटल उत्पादन हो गया है। लगभग 150 कुंटल खीरे का उत्पादन हुआ है 1 एकड़ में जी।
एक एकड़ अभी में। कितना उत्पादन हो सकता है? अभी पेड़ तो अभी हरा भरा है, इसी उत्पादन अभी तो 1 महीना 15 दिन और निकल सकता है। नॉर्मल 15 दिन है तो 1 महीना निकलेगा। 1 महीने से उत्पादन निकलेगा तो कितना उम्मीद अभी जितना हम उत्पादन हो सकता उम्मीद है? जितना भी निकले हैं, उम्मीद हम कर रहे हैं उतना भी हमारा उत्पादन मतलब 300 कुंटल तक पहुंचा 300 सकते हैं। कुंटल तक पहुंच सकता है इसमें। अब दोस्तों से मार्केट पर बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या मार्केट चल रहा है खीरे के इस समय? इस समय मार्केट तो हमारा पहले जब निकल रहा था 1700-1800 रुपये कुंटल बिक रहा था। इस समय मार्केट आज की तारीख में 1200 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो जैसे औसत में लेकर चलें तो कितना आ जाएगा? औसत में लेके चले तो 1300-1400 रुपये प्रति कुंटल का औसत आएगा। तो जैसा कि दोस्तों बता रहे हैं 1300 से 1400 रुपये कुंटल, हम 1300 रुपये में लेकर चलते हैं, लगभग 1,95,000 का जी उत्पादन हो चुका है। 1,95,000 की हमारी बिक्री हो गई है। इसमें तोड़ाई का भी लेबर चार्ज लगता है। 20 दिन में एक तोड़ाई और ढुआई का लेबर चार्ज 20,000 लग गया है। जी, जैसा कि दोस्तों सर ने जो खर्च बताया इनपुट कास्ट खीरे की लागत, उसमें लगभग 80 से 85,000 खर्च लगा है। और अब तक इनका जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें इन्होंने लगभग 1,95,000 का खीरा लगभग बेच चुके हैं। तो दोस्तों हम मानकर चल सकते हैं कि लगभग 1 एकड़ में लगभग 1 लाख की इनकम आराम से हुई है सर की। और 1 लाख आराम से हो सकती है। 1 लाख का हमारा इनकम हो चुका है। इतना हो सकता ही नहीं अभी कहा नहीं जा सकता, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 1.5 लाख आराम से मांगते हैं। 1.5 लाख तो हमें बचेगा ही। 1 एकड़ में लगभग 1.5 लाख खीरे से आराम से बचत हो सकती है 4 महीने में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों हमने सर का टमाटर का खेत दिखाया जो कि पछेती खेती करते हैं, और खीरे खेत दिखाया जो कि पिछले साल से खीरे खेती कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 1 एकड़ में 1 लाख तक आराम से बचा चुके हैं, लगभग 1 लाख तक और बचा सकते हैं। उम्मीद है बचने का। 1 एकड़ में लगभग 2 लाख आराम से बचा रहे हैं खीरे खेती से। तो ये दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित और भी जो प्रश्न हो कमेंट कर दीजिए, और कोई खेती का वीडियो आपको चाहिए उसको कमेंट कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई खेती के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।